नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर संस्कृत के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में जाना था और आज भी हम द्वितीय विभक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वितीय विभक्ति जो है वो द्विकर्मक धातुओं के साथ भी होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये द्विकर्मक धातुएं क्या होती हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विकर्मक अर्थात ऐसी धातुएं जिन धातुओं के साथ दो कर्म होते हैं या जो धातुएं दो कर्मों से युक्त होती हैं उन धातुओं को हम द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने की बात है वो तीन चीज़ें हैं। द्विकर्मक धातु का चैप्टर हमें समझने के लिए या द्विकर्मक धातुओं को समझने के लिए हमें तीन बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि द्विकर्मक धातु वे होती हैं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ भी आपको द्विकर्मक धातु वही होंगी जहाँ पे आपको दो कर्म दिखाई दे या जिनके साथ दो कर्म हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। जो संस्कृत भाषा है उसमें द्विकर्मक धातुएं जितनी भी हैं अर्थात ऐसी धातुएं जिनके साथ दो कर्म होते हैं, तो वो द्विकर्मक धातुएं कितनी हैं? 16 हैं। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भाई द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, तो 16 होती हैं। वो 16 है। एक श्लोक के माध्यम से उन्हें गिनाया गया है। यहाँ पे श्लोक ना देखिए, मैंने आपको ऐसे ही काउंट करा दिया है। जैसे पहली धातु हो गई दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष, वह। तो इस तरीके से ये 16 धातुएं हैं और ये 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ये है कि ये जितनी भी 16 धातुएं हैं इन 16 धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो केवल तीन चीज़ आपको याद रखनी है। द्विकर्मक धातुएं वे होती जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है। द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं और इन 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो इन द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है अकथितम च। ठीक है, अकथितम च सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अब सूत्र में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सूत्र में कहा गया है अकथित, यानी जिसके बारे में नहीं कहा गया है उनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो किसके बारे में नहीं कहा गया है, तो वहाँ पे सूत्र के अर्थ में बताया जाता है कि जो द्विकर्मक धातुएं हैं वही हैं जिनके बारे में नहीं कहा गया उनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस सूत्र का लंबा अर्थ जो है उस पर हमें नहीं जाना है। आपको केवल इतना ही समझना है कि इन 16 धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ये तीन ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सूत्र जो है वो अकथितम च ये सूत्र है। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि वो धातुएं कौन कौन सी ये जो 16 धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड। ठीक है, अब इन 16 धातुओं के एग्जाम्पल कैसे बनते हैं और क्या ये आपको 16 धातुएं याद करनी है या नहीं करनी है। तो ये 16 धातुएं आप अगर याद नहीं भी करें, अभी जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उन एग्जाम्पल से ये आपके मस्तिष्क में आराम से चली जाएंगी और आपको ये स्मरण भी हो जाएंगी। जैसे अगर हम पहली धातु को देखें, ठीक है, तो पहली धातु क्या बताई थी? दुह। तो हम दुह धातु का अर्थ देख लेते हैं। दुह धातु जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो दुह धातु का मतलब होता है दुहना। अब संस्कृत में काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। जैसे दुह को देख के दुहना अर्थ आपके मस्तिष्क में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दुह धातु जो है ये तो दुह धातु हो गई। जैसे पट धातु होती है तो पट का रूप बनता है पठती। ठीक है ना, अब ये दुह धातु है तो इसका रूप बनता है दोग्धी। ठीक है, ती और ते ये जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ती जुड़ा हुआ है पर ती को धा हो गया है तो इसलिए आपको ती नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ती प्रत्यय से युक्त शब्द है, युक्त धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे दुह धातु का क्या रूप बन गया? दोग्धी। अब ये दोग्धी जो धातु है ये द्विकर्मक धातु, क्योंकि द्विकर्मक धातु 16 होती है तो 16 धातु में दुह धातु देखिए पहली है तो ये दोग्धी धातु क्या हो गई? द्विकर्मक हो गई। ठीक है, अब द्विकर्मक होने के कारण इसके साथ जो दोनों ये शब्द हैं ये दोनों इसके साथ जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो दोनों कर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि द्विकर्मक धातुएं वही होती हैं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है। तो दोग्धी धातु द्विकर्मक है तो इसके साथ देखिए दो कर्मों का प्रयोग हुआ है। पहला कर्म है अजाम और दूसरा कर्म दुग्धम। ठीक है, दो कर्म हो गए। मुख्य कर्म हो गया दुग्ध, क्योंकि वो दूध, मुख्य कर्म हो गया दुग्ध और अजा जो है वो मुख्य कर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों कर्म हो गए।
तो दोग्धी के साथ आपको दो कर्म दिखाई देंगे क्योंकि दोग्धी धातु द्विकर्मक है। ये चीज़ हो गई। अब हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं, इस सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस में बताया गया है सह अजाम दुग्धम दोग्धी, अर्थात वह, सह माने वह, अजाम माने अजा माने आप जानते हैं अजा माने बकरी होता है। यहाँ पे ये अजा क्या है, कर्म है, और कर्म होने से यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई है तो अजाम हो गया। ठीक है, अजाम माने बकरी से। दुग्धम, ये दुग्ध भी यहाँ पे कर्म है, कर्म होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना, क्योंकि द्विकर्मक धातुओं के साथ जो कर्म होता है उसमें क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो अजाम में भी द्वितीय हो गई और दुग्धम में भी द्वितीय हो गई। ठीक है, तो दुग्ध का मतलब क्या होता है, दुग्ध का मतलब दूध होता है, और दोग्धी का मतलब होता है दोहता है, अर्थात वह अजा से दुग्ध दोहता है। या आप इस तरीके से भी हिंदी में अर्थ ले सकते हैं कि वह बकरी से दूध दोहता है या फिर बकरी का दूध दोहता है। ठीक है, हिंदी में आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं जिससे आपको वाक्य का अर्थ समझने में आ जाए। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में दोग्धी धातु के कारण अजाम और दुग्ध दोनों कर्म होंगे, और दोनों ही कर्म होने से ये द्विकर्मक धातु हो गई दोग्धी, दोनों कर्म होने से दोनों में द्वितीय हो जाएगी। तो अजाम में भी द्वितीय हो गई और दुग्ध में भी द्वितीय हो गई। ठीक है, हिंदी में चाहे सेंटेंस में आपका कैसा भी हो। ठीक है, जैसे अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि वह बकरी से दूध दोहता है, तो वो क्या चाहता है, दूध चाहता है। तो जिसको व्यक्ति चाहता है वो कर्म होता है। ठीक है, लेकिन दो धातु द्विकर्मक है, इसलिए बकरी यहाँ पे आपको चाहे कोच ने दिखाई दे, कर्म कारक का चल ना दिखाई दे, यहाँ पे दोग्धी के कारण बकरी से हो चाहे बकरी का हो, वहां पे अजाम में भी कोई और विभक्ति ना होगी, द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो इतनी ही बात यहाँ पे समझनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मुख्य बात यही है, दोह धातु द्विकर्मक है और दोह धातु का प्रयोग बनता है दोग्धी। तो दोग्धी के साथ जो दोनों कर्म होंगे वो दोनों कर्मों में द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है, परीक्षा में से प्रश्न आ गया वह बकरी का दूध दोहता है या वह गाय का दूध दोहता है। ठीक है, गाय से दूध दोहता है, इसका आप अनुवाद बताइए। चार अनुवाद होंगे, तो वहाँ गाय के लिए गा शब्द होगा, तो वहाँ गा में भी द्वितीय हो जाएगी गाम, और दुग्धम में भी द्वितीय हो जाएगी दुग्धम। तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक करना है जिसमें दोनों में द्वितीय दिखाई दे रही हो। आपको म का चिन्ह जरूर दिखाई देगा, या तो म नीचे दिखाई देगा या फिर म आपको ऊपर दिखाई देगा। तो बस इतना ही आपको इस द्विकर्मक वाले चैप्टर में समझना है। हमें केवल ये समझना है ये जितनी भी 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं के साथ जो दोनों कर्म होंगे उन दोनों कर्मों में द्वितीय हो जाएगी। दो कर्म होंगे और दोनों में द्वितीय हो जाएगी। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब पहले एग्जाम्पल को यदि आप समझ गए हैं तो बाकी के सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाएंगे, और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको धातु याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप याद आ जाएगा कि दोग्धी धातु हमने पढ़ी थी, और दोह धातु द्विकर्मक होती है, इसके साथ द्वितीय हो गई। अब आते हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल है याच। ठीक है, याच का मतलब होता है मांगना। अब यहाँ पे आप याच धातु का अर्थ मांगना होता है, याच का प्रयोग बनता है याचते। ठीक है, याचते प्रयोग बनता है। अब आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि याचते यदि धातु होगी तो उसके साथ दो कर्म होंगे। तो याचते के साथ दो कर्म हो गए, पहला कर्म क्षमा हो गया, दूसरा कर्म नृप हो गया, नृप माने राजा। तो दो कर्म हो गए और दोनों कर्मों में द्वितीय हो गई। बस इतना ही समझना है, याच धातु के होने के कारण दो कर्म होंगे और दोनों कर्मों में द्वितीय हो जाएगी। तो नृपम में भी द्वितीय हो गई, क्षमा में भी द्वितीय हो गई। एक और एग्जाम्पल है, याच धातु है, याच धातु के होने के कारण दो कर्म हो गए, वसुधा कर्म हो गया, बलि कर्म हो गया, और दोनों में द्वितीय हो गई। तो बलिम वसुधाम। ठीक है, दो कर्म हो गए। अब यहाँ पे हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है चोरः नृपम क्षमाम याचते, अर्थात चोर राजा से क्षमा मांगता है। याच का मतलब मांगना होता है, क्षमा और किससे मांगता है, राजा से मांगता है। तो यहाँ पे चाहे आपको कोई भी आपको दिखाई दे, से दिखाई दे या कुछ भी दिखाई दे, लेकिन संस्कृत में क्या होगा, वो कर्म होगा और कर्म में द्वितीय हो जाएगी। तो नृपम में द्वितीय हो गई और क्षमा में भी द्वितीय हो गई। ठीक है, तो चोर राजा से क्षमा मांगता है, पहला सेंटेंस का अर्थ हो गया। दूसरा सेंटेंस है वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो याचते के कारण ये तो आप समझ ही गए कि बलिम और वसुधा दोनों कर्म होंगे, दोनों में द्वितीय हो जाएगी। अर्थ इसका ये हुआ, जो वामन अवतार लिया था, तो उस वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो उस वामन अवतार से उन्होंने क्या किया था, जो महाबली था, जो राजा था केरल क्षेत्र का, उससे क्या मांगी थी, पूरी धरती मांग ली थी। ठीक है ना, ये एक कथा है पुरानी। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, तो वामन जो है वो बलि से वसुधा को मांगता है, वामन बलि से धरती को मांगता है। ये एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षा में आ चुका है और आ भी सकता है। वामनः बलिम वसुधाम याचते। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि याचते के कारण बलिम और वसुधाम दोनों में द्वितीय हो गई। याच धातु
पहली धातु दोग्धी धातु, दूसरी याचते। अब आ जाते हैं हम तीसरी धातु पे। तीसरी धातु है पच। पच का मतलब होता है पकाना, प्रयोग बनता है पचती। तो पचती जहाँ पे होगा वहाँ भी दोनों में आपके दोनों कर्म होंगे और दोनों कर्मों में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो ओदनम कर्म हो गया तो ओदनम, ओदन कर्म हो गया तो ओदन में द्वितीया हो गई तो ओदनम। और यहाँ पे तंडुल कर्म हो गया तो तंडुल होने से यहाँ पे तंडुलान हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यही नहीं मान रहा है कि ये म का चिन्ह होता है वही द्वितीया होती है। राम शब्द के रूप में एक बार बोल देते हैं, रामः रामौ राम, रामः रामौ रामाः प्रथमा बनता है और द्वितीया में क्या रूप बनता है राम का, रामम रामौ रामान, तो रामान बनता है। तो यहाँ भी जैसे रामान द्वितीया के बहुवचन में बनता है, ऐसे ही तंडुल शब्द है, ये पुल्लिंग होता है तो राम की तरह ही तंडुल के रूप चलेंगे तो तंडुलम, तंडुलौ, तंडुलान। ठीक है, तो द्वितीया के बहुवचन में तंडुलान बन गया। जैसे द्वितीया के बहुवचन में रामान बनता है वैसे ही द्वितीया के बहुवचन में तंडुलान बन गया। क्यों? क्योंकि भाई एक चावल को लेकर कोई भात थोड़ी ना बना सकता है, बहुत सारे चावल चाहिए उसे तभी तो भात बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चावलों से वो भात पकाता है। ओदन का मतलब होता है भात, जो पके हुए चावल होते हैं उसे भात कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चावलों से बना रहा है इसलिए यहाँ पे द्वितीया का बहुवचन हो गया। वो द्वितीया ही रही है पर द्वितीया का बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो रामः तंडुलान ओदनम पचति, राम जो है वो चावलों से भात पकाता है। ठीक है, तो पचति के कारण ओदनम में द्वितीया हो गई और तंडुलान में द्वितीया हो गई, तो तंडुलान में द्वितीया का बहुवचन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका, तीसरा हमारा वाक्य हो गया। अब हम देखते हैं चौथा। चौथे में है दंड। तो दंड का मतलब होता है दंड देना, रूप बनता है दंडयति। ठीक है, दंडयति मतलब दंड देता है। अब दंडई धातु के साथ जो दोनों कर्म होंगे दोनों कर्मों में द्वितीया हो जाएगी। तो शतम शब्द में भी द्वितीया हो गई, शतम बन गया। दुर्जन में भी द्वितीया हो गई, दुर्जनम बन गया। सेंटेंस का अर्थ है, अगर आप देखेंगे, नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, अर्थात नृपः माने राजा दुर्जन को 100 रुपये का दंड देता है या दुर्जन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाता है। कोई भी अर्थ ले सकते हैं आप। ठीक है ना, तो अब यहाँ दंड धातु होने के कारण शतम 100 रुपये का लगाता है तो शतम में भी द्वितीया हो, शतम माने 100 होता है। और दुर्जन पर लगाता है या दुर्जन को देता है। ठीक है ना, तो दुर्जन भी जुर्माना लगाता है या दुर्जन को दंड देता है तो यहाँ पे दुर्जन में भी द्वितीया हो गई। तो दुर्जनम हो गया शतम, तो दंड धातु के कारण भी दोनों में द्वितीया हो गई। ठीक है, तो 4 धातु हमने देख ली, दोग्धी, याचते, पचती, दंडयति। अब आते हैं 5वीं धातु पे। 5वीं धातु है रुद्ध। ठीक है, रुद्ध का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे ऋणद्धि प्रयोग बनता है इसका। ठीक है, यहाँ भी ती नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ती को धी हो गया है। ठीक है, द के नीचे धा जो है वो है। तो ऋणद्धि का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे ऋणद्धि धातु के कारण ग्रह में भी द्वितीया हो जाएगी, गाम में भी द्वितीया हो जाएगी। ठीक है ना, तो कृष्ण गाम गृहम ऋणद्धि, अर्थात कृष्ण गाय को घर में रोकता है। ठीक है, कृष्ण गाय को घर में रोकता है। तो अब यहाँ पे ऋणद्धि धातु का प्रयोग होने के कारण घर के लिए जो ग्रह शब्द है उसमें भी द्वितीया हो गई गृहम, और जो गा शब्द है, गा का मतलब गाय होता है, तो गाय शब्द में भी द्वितीया हो गई, यानी गा में भी द्वितीया हो गई तो गाम हो गया। ठीक है, तो ऋणद्धि धातु के कारण दोनों में द्वितीया हो गई। यहाँ पे अब चाहे कोई भी शब्द हो, अजा को रोके तो अजाम गृहम ऋणद्धि। ठीक है, गांव में रोके तो गाम ग्रामम ऋणद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान है, ऋणद्धि के साथ 2 कर्म होंगे, दोनों में द्वितीया होगी। बस यही चीज़ हमें सभी धातुओं में समझनी है। तो एक एक करके मैं सारी धातुएं आपको बता देती हूँ। अब आता है नंबर 6, इसमें है पृच्छ धातु। पृच्छ का मतलब होता है पूछना, रूप बनता है पृच्छति। अब पृच्छति धातु होने के कारण दोनों में द्वितीया हो जाएगी। जो पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नम में द्वितीया, अध्यापक से पूछ रहा है तो अध्यापकम में द्वितीया। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। शिष्य अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य अध्यापक से प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, तो पृच्छति के कारण प्रश्न में भी द्वितीया हो गई, अध्यापक में भी द्वितीया हो गई। अब आ जाते हैं हम 7 धातु पे। 7 धातु है ची। ची का मतलब होता है चुनना। तो अब ची का जो प्रयोग बनता है वो चिनौती बनता है। चिनौती धातु के कारण दोनों में द्वितीया हो जाएगी। क्या चुन रहा है, क्या चुन रही है, सीता पुष्प चुन रही है। ठीक है, पुष्प माने भाई एक फूल तो चुनेगी नहीं, भाई पूजा के लिए उसे कई सारे फूल चाहिए तो कई सारे फूलों को चुन रही है। तो इसलिए यहाँ पे पुष्प का द्वितीया का बहुवचन हुआ है। ठीक है, पुष्प शब्द के रूप में बता देती हूँ। पुष्प शब्द नपुंसक लिंग है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो द्वितीया और प्रथमा में दोनों में सेम रूप बनते हैं। ठीक है, तो पुष्पाणि द्वितीया का बहुवचन
बहुत सारे फूलों को चुन रही, इसलिए बहुवचन हो गया द्वितीया का। किससे चुन रही है? लता से। तो एक ही लता से चुन रही है, तो लता तो एक ही है, तो लताम में द्वितीया हो गई। तो लता शब्द में द्वितीया हो गई, तो लताम। पुष्प शब्द में द्वितीया हो गई, तो पुष्पम। एक फूल नहीं चुन रही, बहुत सारे चुन रही, इसलिए पुष्पाणी हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ भी दोनों में द्वितीया हो गई। चुनौती धातु के कारण लता और पुष्पाणी दोनों में द्वितीया हो गई, तो लताम पुष्पाणी। नंबर आता है नंबर 8। नंबर 8 पे ब्रू धातु है। ठीक है। तो ब्रू का मतलब होता है बोलना। प्रयोग बनता है ब्रूते। ब्रूते अर्थात बोलना, कहना। अब किसी न किसी को कह रहा है, शिष्य को कह रहा है गुरु, और क्या बता रहा है? शिष्य को धर्म के बारे में बता रहा है। ठीक है। गुरु जो है वो शिष्य को धर्म के बारे में बता रहा है। तो ब्रूते धातु के कारण जिसको बता रहा है, शिष्य को बता रहा है, तो उसमें भी द्वितीया हो जाएगी। जो बता रहा है, धर्म के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव, तो धर्म में भी द्वितीया हो जाएगी। तो शिष्यम धर्मम, दोनों में आपका द्वितीय व्यक्ति हो गई। दोनों कर्म हुए और दोनों में द्वितीय व्यक्ति हो गई। ऐसे हमें शास के साथ समझना है। तो शास धातु का मतलब होता है उपदेश देना, तो शास्त्री प्रयोग बनेगा। शास्त्री के कारण या धर्म और पुत्र दोनों में द्वितीय हो जाएगी। पिता जो है वो पुत्र को धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो पुत्र को बता रहे हैं तो पुत्र में भी द्वितीय हो जाएगी। धर्म को बता रहे हैं तो धर्म में भी द्वितीय हो जाएगी। ठीक है। दोनों कर्म होंगे, दोनों में द्वितीय हो जाएगी। नेक्स्ट 10 में है जी धातु। तो जी धातु जो है जीतना, जयति प्रयोग बनता है। तो जयति के कारण जिससे जीत रहा है, श्याम से जीत रहा है, तो श्याम में भी द्वितीय हो जाएगी। क्या जीत रहा है? श्याम से 100 रुपये जीता है श्याम से, तो 100 की संस्कृत होती है शत, तो शत में भी द्वितीय हो जाएगी। तो जयति धातु के कारण दोनों में द्वितीय। श्यामम शतम, दोनों में द्वितीय हो जाएगी। राम श्यामम शतम जयति, राम श्याम से 100 रुपये जीतता है। ये अर्थ हो गया। 11 धातु पे मथ है। मथ का मतलब होता है मथना, तो मथ का प्रयोग बनता है मथनाती। तो मथनाती धातु को देख के आपको समझ जाना है कि मथनाती धातु यदि होगी तो उसके साथ 2 कर्म होंगे और दोनों कर्मों में द्वितीया हो जाएगी। तो क्या मथ रहा है? सुधा मथ रहा है। किससे मथ रहा है? ठीक है, सागर से मथ रहा है। ठीक है। तो देवतागण जो हैं वो सागर से सुधा को मथ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मथनाती प्रयोग होने के कारण सुधा, जो मथा जा रहा है वो सुधा हो गया, जिससे मथा जा रहा है वो सागर हो गया। तो दोनों में द्वितीया हो जाएगी। तो सागरम में द्वितीया, सुधाम में द्वितीया, दोनों में द्वितीया हो जाएगी। 12 धातु है मुश। ठीक है। मुश का मतलब होता है चुराना। तो जो चोर है वो राम से 100 रुपये चुरा रहा है। ठीक है। चोर राम से 100 रुपये चुराता है। तो मुशनाती मतलब क्या हो गया? चुराता है। तो मुशनाती धातु के कारण क्या हो जाएगी? जिससे चुरा रहा है, राम से चुरा रहा है, जो चुरा रहा है वो क्या है? 100 रुपये चुरा रहा है। तो दोनों में द्वितीया हो जाएगी। तो शतम में भी द्वितीया, रामम में भी द्वितीया। मुशनाती के कारण दोनों में द्वितीया, क्योंकि द्विकर्मक धातु है। तो चौरा, रामम, शतम, मुशनाती। 12वीं धातु भी हो गई। अब आ जाते हैं हम नंबर धातु 13, 14, 15, 16। 13वीं धातु है नी। नी का मतलब होता है ले जाना। 14वीं धातु है ह्री। ह्री का मतलब होता है हरण करना। ठीक है। और इस ले जाना अर्थ भी होता है। कृष धातु, कृष का मतलब होता है खींचना, खींच के ले जाना अर्थ होता है। व धातु का मतलब होता है पहुंचाना या ले जाना। तो इन ये 4 धातुएं अगर इनका देखें तो ले जाने का तरीका अलग है। कोई हरण करके ले जा रहा है, कोई खींच के ले जा रहा है, या कोई पहुंचा रहा है या ढूंढे ले जा रहा है। लेकिन इन चारों धातुओं का एक अर्थ जो ले जाना वो तो होता ही होता है। इसलिए इन चारों धातुओं के एग्जाम्पल जो है वो मैंने एक साथ ही बता दिए हैं। ठीक है। तो चोरः अजाम ग्रामम नयति। पहली धातु देख लें हम। नी धातु का प्रयोग बनता है नयति। नी धातु का प्रयोग क्या बनता है? नयति। तो नयति धातु के कारण अजाम में और ग्रामम में दोनों में द्वितीया हो जाएगी। ठीक है ना। तो चोर जो है वो अजा को गांव में ले जाता है। नयति का मतलब ले जाता है। तो नयति के कारण गांव में ले जा रहा है, तो गांव में भी द्वितीया हो जाएगी। किसको ले जा रहा है? अजा को ले जा रहा है, तो अजा में भी द्वितीया हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में द्वितीया हो गई। अजाम में भी द्वितीया हो गई और ग्रामम में भी द्वितीया हो गई नयति धातु के कारण। अब हम देखते हैं ह्री धातु है। तो ह्री धातु का मतलब था हरण करना, चाहे हरण करके ले जाना, चाहे ले जाना, कोई भी अर्थ ले लीजिए। तो अब जो चोर है वो हरति। ठीक है ना। तो हरति धातु के कारण गांव में ले जा रहा है, अजा को ले जा रहा है, तो दोनों में द्वितीया हो जाएगी। ग्रामम में भी द्वितीया, अजाम में भी द्वितीया। ऐसे कृष धातु कर्षति। तो कर्षति धातु के कारण ग्रामम और अजाम दोनों में द्वितीया हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट धातु है वहति। वहति का मतलब भी ले जाना होता है। तो वहति धातु के कारण भी अजाम और ग्रामम दोनों में द्वितीया हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके 4 सेंटेंस बन जाएंगे। चौरः अजाम ग्रामम नयति, चौरम अजाम ग्रामम हरति, चौरम अजाम ग्रामम कर्षति, चौरम अजाम ग्रामम वहति। तो इस तरीके से 4 प्रयोग हो जाएंगे। चारों का अर्थ यही हो जाएगा कि चोर जो है वो बकरी को गांव में ले जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये आपके 16 द्विकर्मक धातु थी जो संपूर्ण हो गई है। ठीक है। और
अब यहाँ पे समझने की बात यही है कि ये जितनी भी 16 धातुएं हैं, ये मुष्णाति, मतनाति, जयति, शास्ति, ब्रूति, चिनोति, है ना, पृच्छति, रुणति, दंडयति, पचति, याचति, दोग्धि, ये जितनी भी धातुएं, इन धातुओं के साथ 2 कर्म होते हैं और दोनों में द्वितीया होती है। यही बात बस आपको मुख्य रूप से समझनी है। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति का जो प्रकरण था वो कंप्लीट हो गया है। इतने से ही प्रश्न आता है आपके में, और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।